गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में आई होप आपने कल मैराथन का जो सेशन है उसको एंजॉय किया होगा। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे अपना स्कोर भी भेजा और कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने स्कोर लिखे। सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग मैराथन, जो आपको सैटरडेज को मिलता है और कई बार संडेज को भी आपको दिया जाता है। सो यहाँ पर सिर्फ पैसिव वे में उसे नहीं करना है। 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें अपनी जो परफॉर्मेंस है वो जरूर देखा करें कि आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आज करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 जून पर पहुंचे और आज के इंपॉर्टेंट जो हमारे मैप रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप देखने वाले हैं। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द कोटेशन। आप में से जो लोग एमएमए को फॉलो करते हैं तो कॉनर मैकग्रेगर का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। सो देयर इज अ वेरी फेमस कोटेशन और ये यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करनी है वो भी देखेंगे। द मोर यू सीक द अनकंफर्टेबल, द मोर यू विल बिकम कंफर्टेबल। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर भी ऐसे होता है, खास तौर पे ऐसे एरियाज में जो कि सबसे ज्यादा आपको जिससे डर लगता है या फिर जो आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ज्योग्राफी से डर लगता हो, कुछ लोगों को आंसर राइटिंग से, कुछ लोगों को एमसीक्यू सोल्व करने में दिक्कत आती है, कुछ लोगों को प्रीलिम से डर लगता है क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो सोल्व करने में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो जितना आप अनकंफर्टेबल चीजों की प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना ही वो चीज आपके लिए कंफर्टेबल होती जाएगी। और यूपीएससी की प्रिपरेशन लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं कि जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं जितनी ज्यादा आप वो करते हैं उतनी वो चीजें धीरे धीरे आपके लिए इजी होती जाती हैं। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आज के जो इंपॉर्टेंट 10 एरियाज है उसको देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन नेशंस के बारे में जानेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, कैस्पियन सी, नेशनल पार्क, लैंड बॉर्डर, स्ट्रेट को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, अंटार्कटिक, नॉर्थ सी एंड रिवर सिस्टम्स को लेकर भी एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हिमालयन पासेस के बारे में भी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप हिंदू एनालिसिस का जो वीडियो आता है, दिस इज ऑन द सेकंड चैनल, वो प्लीज देख लिया करिए बिकॉज वहां पर प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू तीनों आपकी स्टेजेस के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो द हिंदू एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स को ध्यान में रखकर डिस्कस करते हैं। 100 डेज 200 डेज की सीरीज आपके पास अवेलेबल है डे वाइज तैयारी करने के लिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब मई आप मिशन 2022 के लिए जा सकते हैं, जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको 500 डेज का डे बाय डे तैयारी करने का पूरा मौका जो है वो मिल जाता है। आप चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर जो कि है सेटिंग द टारगेट। तो जल्दी से मुझे बताएं यहां पर जो कट ऑफ रखी गई है वो है 6 की। कितना टारगेट आप 10 में से सेट करके चल रहे हैं और कितना आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे। 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं यूल बी इन द टॉपर कैटेगरी, 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो सीरियस एस्पिरेंट कैटेगरी में आ जाएंगे, 4 से 5 एमसीक्यू डेंजर जोन है, एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर आएंगे बिकॉज यूपीएससी एस्पिरेंट्स दे आर ऑलवेज इन द डेंजर जोन अनलेस दे बिकम द सीरियस एस्पिरेंट। और जब सीरियस एस्पिरेंट बन जाएंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली टॉपर भी बन जाएंगे। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यू में स्टूडेंट कैटेगरी में होंगे, वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो प्राइम मेरिडियन कौन सी कंट्री में से होकर गुजरता है। यहां पर आपको अलग अलग नाम दिए हैं, यूके दिया है, फ्रांस दिया है, घाना दिया है, कोंगो दिया है। मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं। विद इन 10 सेकंड्स में आप सोच समझ के आंसर करें, फिर मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं प्राइम मेरिडियन को लेकर कि ये कहां से पास करता है और ये होता क्या है। चलिए सो यहाँ पे टाइम इज ऑलमोस्ट अप, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सो प्राइम मेरिडियन अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं बिकॉज 200 डेज की और मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर जो हमारा ज्योग्राफी है एज एनसीईआरटीज वो सिलेबस स्टार्ट हो गया और स्टार्टिंग के अंदर ही ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहां पर हमने क्लियर किए हैं। तो मैंने वहां पे आपको लास्ट टाइम बताया था कि इक्वेटर जो है वो आपकी इमेजिनरी लाइन होती है और इसी तरीके से जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं और जिसमें प्राइम मेरिडियन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ही आपकी जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच है लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वो लोकेट करके जिसके बेसिस पे टाइम जो होता है पूरे वर्ल्ड का वो डिसाइड किया जाता है। ये खैर आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट है जो मैंने आपको 200 डेज और मिशन यूपीएससी में जो आपका भी चल रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हमें पढ़ना हो तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी कंट्रीज फॉल करती है या फिर साउथ टू नॉर्थ कौन कौन सी कंट्री फॉल करती है। ठीक है, ये सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप यहां पर देखेंगे यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, देन माली है, बुर्किना फासो, घाना है और टोगो है, ये सारी कंट्रीज जो इसके ऊपर फॉल करते हैं। ऑफकोर्स यहां पर यूनाइटेड किंगडम तो सबसे पहले आना ही था क्योंकि वहीं से ही ग्रीनविच को एक बेस बनाकर पूरी दुनिया का जो टाइम है वो यहां पर डिसाइड किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे यूके, फ्रांस, घाना तीनों इसके अंदर थे, लेकिन कोंगो जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा
कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आपकी ग्लोब के ऊपर प्राइम मेरिडियन जो है वहां से पास करती है और कौन सी कंट्री से पास नहीं करती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट आपको वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उनको यहां पर लगाना है, और यहां पर एक बार जल्दी से मैप बनाइए क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको लगाना है। कुंभलगढ़ दिया है यहाँ पर, पंचमढ़ी दिया है एंड पलामू दिया है। तो यहाँ पे सोच समझ के आंसर करिएगा, और अगर चाहे तो इन राज्यों के नाम भी बता सकते हैं। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, क्योंकि राज्यों के नाम पता होंगे तो एग्जाम में अगर कुछ और घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वेस्ट टू ईस्ट ना पूछा जाए, इसके आगे एक राज्य का नाम दे देंगे, इसके आगे दूसरे राज्य का नाम, इसके आगे तीसरे राज्य का नाम, फिर आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। मैं एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूं वैसे। चलिए, सो दिस इज द मैप। एक बार थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो कुंभलगढ़ आपको राजस्थान में दिख रहा है, फिर पंचमढ़ी काफी फेमस जगह है, एमपी के अंदर है। देन आपका पलामू है, ये कहाँ पर आपका फॉल करता है, झारखंड के अंदर, बिहार से बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, वेस्ट टू ईस्ट जाना था, हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो पहले कुंभलगढ़ है, फिर पंचमढ़ी है, फिर पलामू है। यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑलरेडी ये आपको सीक्वेंस में दिया गया। तो पहले कुंभलगढ़ है, पंचमढ़ी है, फिर पलामू है, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कैस्पियन सी को लेकर पूछा गया। कैस्पियन सी इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ईरान, 3 नाम आपको दिए हैं। मैंने टाइम पीरियड आपका स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, फिर करेंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन। यू हैव 5 सेकंड्स इन योर हैंड। मैप के ऊपर भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं कौन कौन सी कंट्रीज जो है कैस्पियन सी को सराउंड करती है। तो यहां पर आइए एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। सो यहां पर देखिए ये आपका कैस्पियन सी है, और इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करती है। कजाकिस्तान है, देन तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, दिस पोर्शन जो है ये भी आपका कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, रशिया है। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज जो है इसको सराउंड करती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो तुर्कमेनिस्तान क्या था, बिल्कुल था। रशिया था, बिल्कुल था। ईरान था, बिल्कुल था। और इनके अलावा अगर आप ध्यान दें तो अजरबैजान भी शामिल था इसके अंदर, और कजाकिस्तान भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपके तीनों जो है वो कंट्री सराउंड करती है किसको, आपके कैस्पियन सी को। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है रेमोना नेशनल पार्क। पूछा कि रेमोना नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है। यहां तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी अभी करंट अफेयर्स में आया था। क्या ये नागालैंड में है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। और रेमोना नेशनल पार्क काफी ज्यादा न्यूज में था आजकल। रीजन जो थे वो असम में 6th और 7th नेशनल पार्क जो आया उसको लेकर थे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर नहीं। करेक्ट आंसर इज असम। ये तो अब इतना इजी क्वेश्चन हो गया, इतना करंट है कि अगर ऑप्शन नहीं भी दिए होते तो भी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, एंड ये चीजें कैसे होती हैं कि बिना ऑप्शन दिए भी आप आंसर कर पाए, व्हेन यू प्रैक्टिस अलॉट। क्योंकि ये क्वेश्चन और ये टॉपिक हमने रिसेंटली भी पढ़ा है और इसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया है। दैट्स व्हाई ये इतना आसान हो गया हमारे लिए। जैसे कि शुरू में कहा था कि जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, हो सकता है आपको नेशनल पार्क या फिर चीजों को याद करने में मुश्किल होती हो, लेकिन जितनी बार जिस चीज से हम एक्सपोज होते हैं, जितनी बार जिस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज उतनी ज्यादा आसान हो जाती है। यहां पर एक बार जो वेरियस नेशनल पार्क है वो भी देख लीजिए। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछे जा सकते हैं। डिब्रू सैखोवा सबसे ईस्टर्न साइड पे है। फिर आपका नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर होलंगपा की बोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिखेगी, काजीरंगा नेशनल पार्क दिखेगा। देन आपका लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर लोकेट करता है। मैं दोनों बता रहा हूँ, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही। ओरांग भी यहाँ पर है। फिर आपका आता है मानस। ठीक है, तो ये लोकेशंस जो है ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चाइना शेयर इट्स बॉर्डर विद। चाइना अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है। 4 यहां पर नाम दिए, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान या फिर पाकिस्तान। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, आप विद इन 10 सेकंड्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें। चाइना अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, अपने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी, अदरवाइज भी उइगर मुस्लिम्स को लेकर भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी मैप के ऊपर देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसका बॉर्डर टच करता है। एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं क्या इन चारों कंट्रीज में से किसी से भी जो बॉर्डर है वो टच करता है। तो यहाँ पे देखेंगे मंगोलिया से साफ साफ बॉर्डर टच हो रहा है, ऊपर रशिया से भी थोड़ा सा बॉर्डर टच हो रहा है, कजाकिस्तान से, पाकिस्तान से, इंडिया से जो बॉर्डर है वो चाइना अपना शेयर करता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान वाज इजी टू गेस, तो पाकिस्तान तो होना ही होना था, तो ए को आप एलिमिनेट कर सकते थे। मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान से भी जो बॉर्डर है वो टच होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि चारों कंट्री से यहाँ पर बॉर्डर जो है वो टच हो रहा है।
चलिए 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है, ये दीज आर द क्रैश कोर्सेज जो आप 2021 में या 22 में एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फुल फ्लेज कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, क्रैश कोर्स की आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, सो फॉर फुल फ्लेज कोर्स आपके पास मिशन यूपीएससी 2022 एंड मिशन यूपीएससी 2023 है। तो इन दोनों में से कोई भी कोर्स जो है, क्रैश कोर्स चाहे तो क्रैश कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज मिशन यूपीएससी जो कि फुल फ्लेज कोर्स है उसमें आप जा सकते हैं। जो क्रैश कोर्स 200 डेज है और मिशन यूपीएससी है, तो वहां पर आपको सबसे बेहतर बात यह है कि मेंस के जो असाइनमेंट्स है डेली बेसिस पे करने के वो भी मिल जाते हैं, और प्रीलिम्स की तो डेली आपकी प्रैक्टिस इसमें होती है। आपको डे वाइज जो है तैयारी करने का मौका मिलता है। तो आपके सब्जेक्ट शुरू होते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे, हिस्ट्री की जो क्लास लेक्चर्स है वो देखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को लेंगे, ज्योग्राफी को लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं कि पहले आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं या फिर पहले आप हिस्ट्री करना चाहते हैं, बिकॉज डे वाइज के साथ साथ सेपरेट कोर्सेज जो है वो भी इसमें ऐड किए गए। तो चाहे तो आप डे वाइज तैयारी करें, चाहे तो सेपरेट कोर्सेज को 1 बाय 1 पिक करते हुए आप 1 बाय 1 सारे कोर्सेज जो है सब्जेक्ट वाइज उसको यहां पर कंप्लीट करें। और यहां पर जो एमसीक्यूज है उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग से इसमें क्विजेस जो है वो ऐड किए जाते हैं, ताकि आपकी एमसीक्यूज की, दैट इज प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी जो वो एक इंटीग्रेटेड वे में हो जाए। इकोनॉमिक्स के भी नए मॉड्यूल्स इसमें ऐड किए गए हैं, जिसको आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा exam.netmock.com पर जाकर। दोनों ही कोर्सेज के अंदर आप ये कर सकते हैं। और जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज 2023 का जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है अभी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि कुक स्ट्रेट के बारे में पूछा गया। कुक स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है? क्या ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है? क्या ये न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है? ऑस्ट्रेलिया मलेशिया को करता है? या फिर नन ऑफ द अबव, किसी दूसरी दो एंटिटीज को ये सेपरेट करता है? टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है, जल्दी से मुझे बताइएगा। कुक स्ट्रेट सुना होगा आपने, काफी अच्छा प्लेस माना जाता है, डिस्कवरीज पे भी इसको काफी ज्यादा कवर किया जाता है। और अगर मैं आपको मैप के ऊपर एक बार दिखाऊं इसे, हियर इट इज, यहाँ पे। सो दिस इज न्यूजीलैंड, जो आपका नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का और साउथ आइलैंड है, उसके बीच में आपकी कुक स्ट्रेट है जो कि दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज द कुक स्ट्रेट। यहाँ पे आपका वेलिंगटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका पिकटॉन दिखाई दे रहा है, तस्मान सी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और साउथ पैसिफिक नीचे है। सो कुक स्ट्रेट बेसिकली आपका जो न्यूजीलैंड है उसी को ही कनेक्ट करती है, इसको नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सेपरेट करती है, कनेक्ट करती है, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड जो नॉर्दर्न है और सदर्न पार्ट, उसको सेपरेट करने का काम कुक स्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। A76 आइसबर्ग कार्व फ्रॉम, A76 आइसबर्ग जो है उसे कहां से कार्व किया गया है? लार्सन आइस शेल्फ से, रोन आइस शेल्फ से, एमरी से, या फिर नन ऑफ द अबव? यहां पर आंसर देने की कोशिश करें। A76 आइसबर्ग अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, काफी बड़ा हिस्सा जो है ये आपका सेपरेट हुआ था। ये आपको बताना है कहां से हुआ था। यहाँ पे हमने कार्विंग के बारे में भी पढ़ा था और भी काफी सारी चीजों को डिस्कस किया था। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको मैप भी दिखाया था, और जो आपके अंटार्कटिका के अंदर अलग अलग आइस शेल्स हैं वो भी मैंने आपको इमेज के अंदर दिखाए थे। चलिए एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। A76 कार्व्ड वैसे जो हुआ है वो रॉन आइस शेल्फ से हुआ है, तो आंसर तो वैसे यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। एक बार मैप के ऊपर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो हियर इट इज। सो दिस इज रॉस गेट्स है, यहाँ पे अबोट है, जॉर्ज है, विल्किंस है, यहाँ पे आपका लॉर्सन सी है जो कि अलग हुआ था, रोन भी है यहाँ पर, देन राइजल लॉर्सन है, एमरी है, वेस्ट एंड शेकल्टन है। तो ये सब पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा किससे अलग हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड, ये सराउंड्स नॉर्थ सी। नॉर्थ सी को इनमें से कौन कौन सराउंड करता है? क्या फ्रांस करता है, यूके करता है, नेदरलैंड करता है? टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं। विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा मैप को कि नॉर्थ सी जो है इसको किस किस के द्वारा, किस किस कंट्री के द्वारा सराउंड किया जाता है। बाकी तो मैप देखेंगे तो आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा। चलिए मैप के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखिए, दिस इज नॉर्थ सी, ऊपर नॉर्वेजियन सी है, यहाँ पे नॉर्वे भी दिख रहा है, स्वीडन भी दिख रहा है, डेनमार्क भी है, नेदरलैंड भी है, नीचे जर्मनी भी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूके है, फिर नीचे अटलांटिक ओशन हो जाता है, और फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल भी आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आए तो यहाँ पे फ्रांस, यूके, नेदरलैंड तीनों ही कंट्रीज जो है वो सराउंड करती हैं किसको? नॉर्थ सी को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। बाकी साथ के साथ मैंने इंग्लिश चैनल भी आपको बता दिया, क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, और नॉर्थ टू साउथ भी ये कंट्रीज लगाने के लिए पूछी जा सकती हैं, या पूछा जा सकता है नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, इन तीनों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ लगाए। तभी मैंने आपको आसपास की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर दिखा दी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। गोदावरी रिवर सिस्टम को लेकर पूछा गया, गोदावरी रिवर सिस्टम
ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गोदावरी रिवर सिस्टम कहां से ओरिजिनेट करता है, त्र्यंबकेश्वर से, अमरकंटक से, गुरु शिखर से, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो मैंने आपका शुरू कर दिया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। यू हैव 5 सेकंड्स इन योर हैंड। फिर इसे मैप के ऊपर देखेंगे कि गोदावरी जो है वो निकलती कहां से है। सो करेक्ट आंसर इज त्र्यंबकेश्वर, सी ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। गोदावरी बेसिन देख लीजिए और इसकी जो वेरियस ट्रिब्यूटरीज है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि जोजिला पास को लेकर है। पूछा गया जोजिला पास कनेक्ट्स किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर टू लेह को कनेक्ट करता है, हिमाचल को जम्मू कश्मीर के साथ, सिक्किम टू भूटान, नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा कि जोजिला पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए, 3 है, चौथा तो बिल्कुल ओपन एंडेड है और उसमें कोई भी चीज आ सकती है। चलिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है श्रीनगर टू ले। जो जोजिला पास है वो श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है। मैप के ऊपर भी देख लीजिए, दोनों एरिया को कनेक्ट किया जा रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर 2 मिनट के अंदर हम पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा चीजों का आंसर यहाँ पर देने की, जो चीजें हमने अभी पिछले 20 मिनट के अंदर कवर करी है। और यहाँ पर शुरुआत करेंगे प्राइम मेरिडियन के साथ। जल्दी से बताएं कौन कौन सी कंट्रीज के से ये पास होता हुआ जाता है, जिसमें मैंने यूके तो शामिल होगी क्योंकि ग्रीनविच जिसके बेसिस पर टाइम डिसाइड किया जाता है उसका नाम बताया था। फ्रांस और घाना भी यहाँ पर शामिल है, तो ये भी यहाँ पर हो जाता है। देन इसके बाद डिस्कशन हुआ था कि कौन कौन सी एक्चुअल में कंट्रीज है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। तो यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना एंड टोगो इसके अंदर शामिल है। ध्यान रखिएगा। इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं, इक्वल कौन से होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर बताया, तो वहां पर आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिस्कशन किया वेस्ट टू ईस्ट को लेकर। हमने देखा कुंभलगढ़, पंचमढ़ी, पलमाऊ को यहाँ पे हमने किस चीज में लगाया, हमने यहाँ वेस्ट टू ईस्ट लगाया, जिसमें आपका कुंभलगढ़ कहां पर था, राजस्थान में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर क्वाइट फेमस जगह है, और देन आपका पलामू कहां पर था, झारखंड के अंदर। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 में कैस्पियन सी के बारे में देखा हमने, कैस्पियन सी किसके द्वारा सराउंड किया गया है, तो तीनों ही कंट्रीज यहां पर शामिल थी, मैंने आपको मैप के ऊपर भी दिखाया था। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान को ये सराउंड जो है किया हुआ इन कंट्रीज ने कैस्पियन सी को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रायमोना नेशनल पार्क, इजी क्वेश्चन था, कहां पर लोकेट करता है, आसाम के अंदर है। मैंने कुछ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो नेशनल पार्क थे वो भी यहां पर दिखाए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो डिस्कशन हमने किया था चाइना को लेकर किया था। चाइना अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, ये मैंने आपसे पूछा था, और इसके अंदर भी मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इसके अंदर शामिल थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, वैसे मैंने यहाँ पे आपको 100 डेज 200 डेज और मिशन यूपीएससी 2022 के बारे में बताया था। सो यू कैन गो टू exam.netmoc.com और वहां पर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। देन कुक स्ट्रेट के बारे में पूछा था मैंने आपसे, कुक स्ट्रेट के बारे में ये जाना गया था कि किसको सेपरेट करती है, तो न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ न्यूजीलैंड है और जो साउथ न्यूजीलैंड है उन दोनों को ये सेपरेट करती है। ये देखा था हमने, साउथ पैसिफिक ऊपर टैस्मन से आपको दिखाई दे रहा है। A76 आइसबर्ग कहां से कार्व्ड हुआ है, लार्सन आइस शेल्फ से, रॉन से, एमरी से, या फिर नन ऑफ द अबव। और ये रॉन आइस शेल्फ जो आपका है वहां से अलग होके बहना दूसरी डायरेक्शन में शुरू हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से आइस शेल्फ हैं वो नाम जो थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए थे। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा था नॉर्थ सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है, तो फ्रांस, यूके, नेदरलैंड तो थे। इसके अलावा आपको डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे भी दिखाई दिया, बेल्जियम, जर्मनी भी दिखाई दिया, ये सब कंट्रीज इसमें शामिल थी। गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है, त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होता है। जो पूरा सिस्टम था जिसमें जो आपके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर मैप के ऊपर दिखाई है। और लास्ट में जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए तो 10 यहाँ पे एरियाज जो है मैप के वो हमने कवर कर ली हैं। और जो मैराथन सेशंस है वंस अगेन आई विल एम्फसाइज कि उसको जरूर करिएगा, और मैप बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको संडे को मिल ही जाते हैं। आज अभी देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। चलिए सो विनर देख लेते हैं। अभी रतिगोला ने करेक्ट आंसर दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइम के लिए है वो A76 को लेकर, और यहाँ पर जो व्यक्ति ने यहाँ पर करेक्ट आंसर जो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देने वाला है और जिसने अभी लास्ट टाइम भी करेक्ट आंसर दिया था, तो रतिया एक आपको तो PDF मिल जाएगी, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने इस चीज के बारे में बताया था, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको PDF चाहिए बताइएगा। और A76 का जो करेक्ट आंसर करेगा वहां पर जिस विनर को चूज किया जाएगा उसको किसी भी सीरीज के ऊपर 50% ऑफ जो है वो दिया जाएगा, बट दैट विल बी एप्लीकेबल टू दैट स्टूडेंट ओनली। वो उसी व्यक्ति को जो करेक्ट आंसर देता है और जिसको यहाँ पे नाम जिसका अनाउंस किया जाता है वो सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है।
चलिए, मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप्स, दीज आर द ग्रुप्स जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही एड्रेस डालिएगा और आपको जो नेटमॉक के ग्रुप्स है मेंस आंसर राइटिंग के लिए और इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, दोनों ही अवेलेबल है। इसको ज्वाइन करके जो डेली बेसिस पे यहाँ पे आंसर होते हैं आप उसको दे सकते हैं। सेकंड चैनल, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि आपको नहीं मिल रहा, तो वंस अगेन आई विल से कि नेटमॉक को लिखिएगा आप यूट्यूब के अंदर, तो पहला हमारा जो चैनल है वो आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेकंड और थर्ड चैनल भी आपको दिख जाएंगे। अदरवाइज फिर भी नहीं दिखते तो @prince_luthra पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल शेयर द लिंक विद यू। अब आते हैं जल्दी से मार्क्स के ऊपर। मुझे बताइए कितना कितना आपने स्कोर किया है। 6 या 6 से ज्यादा किया है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। 6 से कम किया है तो देन यू हैव टू वर्क हार्ड। और सेकंड टाइम जरूर देखिएगा और सेकंड टाइम देखते हुए अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड टाइम देखते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो वो सेकंड टाइम जो आप अपना टाइम यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा आप कैपिटलाइज कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां पर इस पूरे वीडियो की पीडीएफ जो आपको है वो मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहता हूं, पीडीएफ को रेकमेंड करने के लिए इसलिए नहीं कहता हूं। रीजन इज क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो भी आपको सही तरीके से पता चल जाती है जब आप यहां पर अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो बिकॉज यू नो व्हेन यू लाइक एंड व्हेन यू शेयर जो मोटिवेशन है वो पूरी टीम तक पहुंचता है, बिकॉज एवरीबडी रीड्स योर कमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।